बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 करनी है। तो उससे पहले आपने दो पॉइंट्स देखने हैं। पहले तो आपने जहन में रखना है कि दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं। ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये चेक करो पैरेलल हैं या नहीं। तब आप दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड आउट करोगे। अगर दोनों की स्लोप इक्वल होगी तब वो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है। अगर उन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा तो वो परपेंडिकुलर होंगी। ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर दोनों स्लोप्स इक्वल हैं तो वो पैरेलल होंगी लाइंस। अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। उसको क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन। इसका एंगल और स्लोप फाइंड आउट करनी है। उसने पॉइंट दिया हुआ है, एक ये, दूसरा ये। ठीक है। और आपने स्लोप फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, जब दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हों तब आप ये फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है। ये स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, इक्वेशन नहीं, स्लोप फाइंड आउट करनी है। अगर इक्वेशन होती तो आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करते। यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे आप। y2 की 11 -4 ओवर x2 की वैल्यू 5 -2, तो ये +2 हो जाएगी। 11 - 4 7 ओवर 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है। स्लोप आपके पास 1 आ गई। दूसरे लफ्ज़ों में आपको ये भी बताया था कि स्लोप आपके पास tan अल्फ़ा के इक्वल होती है। हम स्लोप को tan अल्फ़ा भी कह सकते हैं। तो tan अल्फ़ा हमारे पास स्लोप आई, हमारे पास 1। यहाँ से अगर एंगल फाइंड आउट करना हो तो tan उधर जाकर इन्वर्स होगा। tan इन्वर्स 1 आपके पास 45 डिग्री होता है। इंक्लिनेशन भी आ गया और इसकी स्लोप भी आ गई। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, ये फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली ये दूसरा इसका पार्ट और थर्ड पार्ट भी इसी तरह करना है। सिंपल आपने ये फार्मूला लगाना है, उसकी स्लोप आएगी, इसी तरह इसकी इंक्लिनेशन फाइंड आउट करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने 3 साइड्स दी हुई हैं। वो कहता है कि ट्राइंगल की ABC 3 साइड्स हैं, तो आप इसकी स्लोप फाइंड करें। पहले हर साइड की स्लोप फाइंड करनी है, फिर उसके बाद आपने मीडियन की स्लोप फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद एल्टीट्यूड की। 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के। तो फर्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं स्लोप ऑफ ईच साइड। हम हर साइड की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। एक साइड ये AB, DC और C है। फर्स्ट ऑफ ऑल AB को हम देखेंगे, 2 पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है। तो पॉइंट A आपके पास 8 और 6, पॉइंट B -4 और 2। हमने स्लोप का फार्मूला लिखना है x2 - x1। सिंपल इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। x2 इसमें 2 है -6, उसके बाद -4 -8 इज इक्वल टू होगा -4 ओवर -12। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट करें तो 1/3 आपकी स्लोप आ जाएगी एक साइड की, AB की। ठीक है। सिंपल आपने ये वाला y2 - y1 x2 - x1 ये वाला फार्मूला। अब इसको दूसरे इसमें भी y1 - y2 ओवर x1 - x2, ये भी स्लोप का फार्मूला ही होता है। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो स्लोप। इसमें वैल्यू पुट करोगे तभी 1/3 आएगी, इसमें वैल्यूज पुट करोगे 1/3 ही आएगी। इसी तरह आपने BC और CA की ये स्लोप फाइंड आउट करनी है। जी, इसका सेकंड पार्ट है कि स्लोप ऑफ ईच मीडियन। अभी 3 साइड्स ट्राइंगल की दी हुई हैं। मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन उसे कहते हैं मिड पॉइंट को, किसी भी साइड का मिड पॉइंट। अब इसका मिड पॉइंट ये बन रहा है। यहाँ पे हम एक मिड पॉइंट ये ड्रा करेंगे, एक इस साइड पे ड्रा करेंगे, एक इस साइड पे ड्रा करेंगे।
अब ए बी सी पहले नाम रखे हुए हैं, हम इसको लेट्स सपोज इसको डी कह दो, इसको ई कह दो और इस पॉइंट को एफ कह दो। पहले हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मीडियन की स्लोप लेंगे तो पहले मीडियन हमारे पास होना चाहिए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला ये डी है, मिड पॉइंट डी, तो उसका फार्मूला आपके पास होता है एक्स कंपोनेंट को प्लस करना है डिवाइडेड बाय 2 करना है, इसी तरह वाई कंपोनेंट को प्लस करना है डिवाइडेड बाय 2। दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने लगे हैं। इसके एक्स कंपोनेंट को ऐड करना है और वाई कंपोनेंट को भी ऐड करना है आपने। एक्स कंपोनेंट इसका 8 और बी का -4/2, वाई का एक्स कंपोनेंट 6/2 आ गया, ठीक है। अब ये 8 - 4 4/2, 6 + 2 8/2, आपका मिड पॉइंट आ गया 2 और 4, डी पॉइंट। आपके पास डी पॉइंट आ गया 2 और 4, यहाँ पे आप लिख लो 2 4। इसी तरह ये आपने कैलकुलेट करना है, ये किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने दोनों कंपोनेंट्स एक्स और वाई ऐड करने और 2 पे डिवाइड करना है। -2 - 4/2 -6 + 2/2 -2 - 4 - 6/2 -4/2, ये -3 आ जाएगा, -2। ये पॉइंट ई भी आ गया आपके पास, पॉइंट ई यहाँ पे लिख लेते हैं -3 - 2, क्लियर। इसी तरह आपने एफ पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट ए और सी का। 8 - 2/2, 6 - 6/2, तो ये 6/2 0/2, उनके पास एफ आ जाएगा 3 और 0, ये आपके पास एफ भी आ गया। अब आपने मिड पॉइंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है। पहले हम डी की फाइंड आउट करते हैं। डी कहाँ पे मिल रहा है, सी के साथ। ये आपके पास 2 पॉइंट हैं डी और सी, इससे आपने मिड पॉइंट की स्लोप फाइंड करनी है। इसी तरह ई और ए से मिड पॉइंट की स्लोप फाइंड करनी है, एफ और बी से भी। पहले हम डी और सी से स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ डी एंड सी, तो y2 - y1/x2 - x1, डी सी के कंपोनेंट -6 - 4/-2 -2, ये -10/-4, ये 5/2 आपकी स्लोप आ जाएगी DC की। इस पॉइंट की आपके पास स्लोप आ जाएगी। सिमिलरली आपने E और A की स्लोप फाइंड आउट करनी है, ये वाला फार्मूला लगा के, ठीक है। इसी तरह F और B की भी स्लोप फाइंड आउट करनी है, आपके पास हर मीडियन की स्लोप आ जाएगी, क्लियर है। अब इसके बाद हम एल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। जी हाँ, थर्ड पार्ट है एल्टीट्यूड की आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में आपने साइड्स की स्लोप्स फाइंड आउट करनी थी, ए बी, बी सी और सी ए की। ए बी की स्लोप 1/3, फिर बी सी की -4 आई थी, सी ए की 6/5। अब एल्टीट्यूड होता क्या है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ऐसी लाइन जो लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड करे और एंगल 90 का बन रहा हो, मीन्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। आई समझ। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको आप डी का नाम दे दो। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसको आप ई का नाम दे दो। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसको आप एफ का नाम दे दो, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन के स्टार्ट में, इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में हमने देखा था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का सम -1 के इक्वल था। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो इसकी स्लोप ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है हमने, तो ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, डी वाली इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन की स्लोप और ये स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। सही है। M1 M2 M3 ऑलरेडी हैं पड़ी, अब इसको आप स्लोप को M4 का नाम दे दो, इसको M5 का नाम दे दो, इसको M6 का नाम दे दो, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है। तो हम M1 और M4 दोनों लाइंस को हम दे रहे हैं पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, आप ऐसे कह दो। ठीक है, तो M1 M4 जो है इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये और ये लाइन परपेंडिकुलर हैं, इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखा। आप M1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, इसकी स्लोप फाइंड आउट की हुई है आपने 1/3 M4 -1, तो यहाँ से आपके पास M4 की वैल्यू 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपके पास M4 स्लोप आ जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी। इसी तरह आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी की निकालनी है, उसको स्लोप को हमने नाम M5 का दिया हुआ था, ये M2 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी M2 M5 दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। M2 की वैल्यू आपके पास -4, M5 एज इट इज़ लिखना है -1, तो ये उधर जाकर डिवाइड होगी। M5 की वैल्यू आपके पास 1/4 ये आ जाएगी आपके पास स्लोप E, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। इसी तरह आपने AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप फाइंड आउट करनी है, उसको आपने नाम दिया F का, इसकी स्लोप M6। तो ये जो लाइन है AC, इसकी स्लोप M3 थी और M6 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब इसको कोई भी नाम दे सकते हो, MA MB MC MD इस तरह से, या कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन उसमें डिफरेंस नज़र आना चाहिए कि स्लोप M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। ठीक है, तो M3 स्लोप आपने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है 6/5 M6 -1 के इक्वल। तो M6 जब आप फाइंड आउट करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई और 6 डिवाइड में आ जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC की स्लोप आपके पास ये आ जाएगी। आप तीनों पॉइंट्स की स्लोप्स आपके पास आ चुकी हैं। इसी तरह आपने क्वेश्चन करना था 3 पार्ट से। इसके पहले में आपने फाइंड आउट करनी थी साइड्स की स्लोप्स, सेकंड में आपने मीडियन की स्लोप्स फाइंड आउट करनी थी, फिर थर्ड में आपने एल्टीट्यूड की स्लोप्स फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन हमारा एंड हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।